अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट के एंट्रेंस टेस्ट शुरू होने वाले हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, मेडिकल और इंजीनियरिंग के। उससे रिलेटेड कुछ कोशिश की है आपकी तैयारी के लिए। तो अगर आपने कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है और अच्छी जगह पढ़ना है तो आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे किंग एडवर्ड है या नस्ट है या प्यास है या यूईटी है या दूसरे मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्यास है। तो ऐसी जगहों पे पढ़ने के लिए आपको उसके मुताबिक तैयारी करनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से मैंने कुछ डिफरेंट अंदाज से कुछ डाटा इकट्ठा किया है और उसकी मदद से कुछ डिफरेंट लेक्चर मैंने तैयार किए हैं, तो होपफुली आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्वांटिटीज़ के जो रिलेशन होते हैं एक दूसरे के साथ, डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं, इन्वर्स होते हैं, एक्सपोनेंशियल होते हैं। तो उसको हम कैटेगराइज करके एक एक लेक्चर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम जी इन्वर्स स्क्वायर लॉ, यानी ऐसी रिलेशन जिसमें इन्वर्स स्क्वायर का रिलेशन आता है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, जिसकी कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये डिस्टेंस के साथ इन्वर्स स्क्वायर लॉ के लिहाज से वेरी करती है। मतलब अगर फोर्स को देखें ग्रेविटेशनल, तो ये इस लॉ को फॉलो करती है। तो जो भी इस तरह के रिलेशन आपको नज़र आएंगे जिसमें इन्वर्स स्क्वायर का कोई रिलेशन बनेगा, तो उनको हम एक ही कैटेगरी में समझा के ओवरऑल आपके सारे कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड जितने होंगे वो क्लियर करेंगे। ये डिफरेंट आपको एग्जांपल यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो भी डिस्टेंस के साथ इसी तरह वेरी करता है। इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एयर के अंदर उनकी इंटेंसिटी भी इस तरह वेरी करती है डिस्टेंस के साथ, जैसे बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं कि क्वालिटेटिवली क्या बताएंगे। क्वालिटेटिवली हम यही बताएंगे कि जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जब इंक्रीज़ होगी तो डिपेंडेंट जो है वो डिक्रीज़ होगी, एंड वाइस वर्सा, यानी जब वो इंक्रीज़ होगी तो वो डिक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी तो इंक्रीज़। जैसे यहाँ पे आप रिलेशन देख सकते हैं, मैथमेटिकली इस तरह का रिलेशन होगा। ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है बी और ए जो है ये इस पर डिपेंड कर रही है। जैसे यहाँ पे आर यानी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो जब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो डिपेंडेंट क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी, एंड वाइस वर्सा। तो वो किस तरह डिक्रीज़ होगी वो हम क्वांटिटेटिवली देखेंगे। क्वालिटेटिवली हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे फ़र्ज़ करेंगे अर्थ है और अर्थ से आप दूर जाते जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो जो ग्रेविटी है वो डिक्रीज़ होगी, और आपको पता है तो फोर्स भी क्या होगी, डिक्रीज़। इसी तरह जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होता जाएगा। तो ये तो क्वालिटेटिव है कि ये बढ़ा तो उस पर क्या असर पड़ेगा। तो अब हम क्वांटिटेटिवली देखते हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी अगर डबल हो जाएगी तो डिपेंडेंट क्वांटिटी 4 टाइम्स डिक्रीज़ होगी इस रिलेशन के मुताबिक। ये अगर b डबल होता है तो a जो है 4 टाइम डिक्रीज़ होगा। इन्वर्स रिलेशन है ना, एक बढ़ा तो दूसरा कम होगा। इस तरह अगर ट्रिपल हुआ तो 9 टाइम डिक्रीज़ होगा, 4 टाइम इंक्रीज़ हुआ, यानी क्वाड्रपल्ड हुआ तो 16 टाइम डिक्रीज़ होगा। हाफ हुआ तो इंक्रीज़ होना है क्योंकि ये कम हो रहा है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, तो उसने 4 टाइम इंक्रीज़ होना है। तो
तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस इस तरह। फिर इसकी डिफरेंट फॉर्म है क्वालिटेटिव एनालिसिस की। मसलन अब इसी के एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लें तो जैसे रेशो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक पाइप है और इस पाइप में मैं कहता हूँ ये जो एरिया है इस वक्त, ये वाला डायामीटर जो है और ये वाला डायामीटर ये D1 है और ये D2 है। अगर मुझे कहा जाए कि डायामीटर 3 गुना कम हो गया, यानी D2 जो है वो D1 से 3 टाइम जो है वो डिक्रीज़ है, तो वेलोसिटी जो है फ्लूइड की वो किस तरह वेरी करेगी। तो वेलोसिटी हम डायरेक्टली बता देंगे। अगर हमें ये रिलेशन पता हो कि इनके दरमियान इन्वर्स स्क्वायर का रिलेशन है, तो हम कहेंगे जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी इस जगह पे, वो वेलोसिटी 9 टाइम्स ज़्यादा होगी उस वेलोसिटी से जो यहाँ पे होगी। क्यों? हमें पता है कि ये जो रिलेशन है इनके दरमियान वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड वर्सेस रेडियस और डायमीटर ऑफ द पाइप। तो इस तरह जितने भी ये बाकी मैंने एग्जांपल आप बुक में और भी ढूंढ सकते हैं, तो वो सारे इसी को फॉलो करेंगे अगर वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। अब इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की दूसरी फॉर्म है जिसमें रेशो की फॉर्म में आ जाता है। तो अगर आपको एक रिलेशन इस तरह दिया है तो उसकी रेशो आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि बाकी कांस्टेंट होंगे चीज़ें। तो याद रखें जब भी ये आप एक दूसरे का, जैसे यहाँ पे हमने बात की है कि जी डायमीटर डिक्रीज़ हुआ तो वो कितना होगा, तो कुछ चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, तो वो जो कांस्टेंट चीज़ें रह रही हैं उसको अभी हम मेंशन नहीं कर रहे। तो यहाँ पे इस तरह आप रेशो निकाल सकते हैं, कांस्टेंट कैंसिल हो जाएंगे। इन्वर्स है तो अगर A1 ऊपर है तो B1 नीचे होगा, इन्वर्स रिलेशन है, और स्क्वायर है तो ऐसे हम निकालेंगे। तो अब इसके कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, उसकी अगर आपको रेशो दी हो 1:4 की रेशो दी हो कि पहले उनके दरमियान जो डिस्टेंस था अब उससे 4 गुना ज़्यादा हो गया है, तो कूलम या इलेक्ट्रिक फोर्स उनके दरमियान उनकी रेशो क्या होगी। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि इनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन है, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इनका ऑर्डर चेंज कर देना। ऑर्डर चेंज करेंगे तो 4 पहले आ जाएगा और 1 बाद में। अब आपने इसका स्क्वायर ले लेना, क्योंकि आपको पता है कि ये स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है, तो ये बन जाएगा 16:1। यानी जो कूलम फोर्स है वो 16 टाइम्स, कूलम फोर्स 16 टाइम्स कम हो जाएगी उसके मुकाबले में। तो ये रेशो वाइज आप इस तरह बयान कर सकते हैं। अब इन्वर्स स्क्वायर लॉ को जितनी भी क्वांटिटीज इस तरह फॉलो करती हैं उन सब के लिए इसी तरह का रिलेशन आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। अब एक रेशो आपको डिफरेंट टाइप दी सकती, मतलब इसमें तो क्या था कि इंडिपेंडेंट दी हुई थी रेशो और डिपेंडेंट की पूछी थी। बाज़ का क्या होता है डिपेंडेंट की बता देते हैं और वो बताते हैं रिक्वायर्ड इंडिपेंडेंट रेशो क्या होगी। तो वो भी एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। सपोज आपके पास ये एक सोर्स है, EM रेडिएशन का सोर्स है, कोई लाइट का, गैमा रेज का या इस तरह का। तो ये डिस्टेंस के साथ आपको पता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है इंटेंसिटी, यानी जितना दूर जाते जाएंगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। एयर के अंदर अगर हम ये सिर्फ एयर लें कि ये जो मीडियम है ये एयर है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो डिस्टेंस है, इसमें इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, ना कि डिस्टेंस इंटेंसिटी पे। लेकिन बाज़ का तो रेशो आपको डिपेंडेंट की दी होती है और पूछी इंडिपेंडेंट की होती है। तो उसमें आपने क्या करना है, तो उसमें आपने सिंपली उसी रेशो वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, सिर्फ एक फ़र्क के साथ। ये हमने रेशो का पढ़ा था। अब इसमें ये होगा कि ये इंडिपेंडेंट आपको पूछी होगी और ये दी होगी, तो इसका स्क्वायर हमने ख़त्म करना पड़ेगा। तो स्क्वायर के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो उस सूरत में B1/B2 जो है वो
A2/A1 का स्क्वायर रूट के बराबर होगी। बस ये थोड़ा सा ज़हन में रखना है कि इंडिपेंडेंट की पूछी हुई है डिपेंडेंट की। अगर तो इंडिपेंडेंट गिवन है और डिपेंडेंट की पूछे फिर तो वही हम जो कर चुके हैं, लेकिन अगर डिपेंडेंट की रेशो दी हुई है और रिक्वायर्ड रेशो ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पूछी हो तो फिर हमने इस चीज़ को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल आपको इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन दी हो यहाँ पे 19 की, तो डिस्टेंस की रेशो कैसे निकालेंगे? तो सिंपली आपने पहले तो ऑर्डर चेंज कर देना, 9 1 कर देना और फिर इनका स्क्वायर रूट ले लेना, तो ये आ जाएगा 3:1। बस ये जहन में रखना है कि डिपेंडेंट का पूछा है या इंडिपेंडेंट का पूछा है। तो इसको ज़रा पॉज करके प्रैक्टिस करें, बाकी जितनी भी हमने यहाँ पे क्वांटिटी लिखी हुई हैं, रिलेशन लिखे हुए हैं। फिर आती है इस तरह की क्वांटिटीज़ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में फ़र्ज़ करें ग्रेविटी वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ है, या सेंटर ऑफ द मून है, या सेंटर ऑफ द सन है, तो उस सूरत में कैसे होगा? फ़र्ज़ करें हम अर्थ की बात करते हैं, तो इसका ग्राफ, इन्वर्स का ग्राफ याद रखें, हमेशा इस तरह का बनता है। ये इन्वर्स का ग्राफ होता है हमेशा। बस यहाँ पे जो ग्राफ है उसका ये सिर्फ ये वाला जो हिस्सा ना, ये जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया इसको, ये सरफेस ऑफ द अर्थ होगा। फ़र्क सिर्फ ये है यहाँ पे, क्योंकि इनसाइड द अर्थ या प्लैनेट जो है वो जो रिलेशन होता है वो कुछ और होता है। आउटसाइड द प्लैनेट जो रिलेशन है वो यही होता है, लेकिन इनसाइड डिफरेंट होता है, इसलिए इनसाइड कुछ और होगा। तो अगर हम मान लें कि ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, तो ये रेडियस ऑफ द अर्थ होगा, ये वाला यहाँ तक रेडियस ऑफ द अर्थ। तो सरफेस पे मैक्सिमम होगी ग्रेविटी। इनसाइड द प्लैनेट ये रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये थोड़ी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। उसमें सेंटर पे जी की वैल्यू 0 होती है और डायरेक्टली बढ़ती है सरफेस तक। तो बहरहाल ये इस तरह का ग्राफ हमेशा, इन्वर्स रिलेशन का ग्राफ ऐसा आएगा, ये जो है हमेशा। अब फ़र्ज़ करें आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो आपको पता है इस तरह है, हम इसको पढ़ते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह ही पढ़ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अगर आपका जो ग्राफ है वो 1/r² के साथ दिया हो, या जो भी इसका इंडिपेंडेंट वैल्यू 1 करके दी हो, तो उस सूरत में ग्राफ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन इसके साथ। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा जो ग्राफ होगा, अगर 1/r² के साथ करते हैं। तो ये था जी आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ से रिलेटेड। एक बुक में जो और क्वांटिटीज़ हैं वो भी ढूंढें और इसकी प्रैक्टिस करें जो मैंने लिस्ट की हुई हैं डिफरेंट रिलेशन। इसको अच्छी तरह देखें, आधा घंटा लगेगा आपका, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपकी क्लियर हो जाएंगी। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।